उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। फेर बदल को तैयार केंद्रीय मंत्रिमंडल। देश के 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद जहां बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर फेरबदल किए जाने की तैयारी की जा रही है, वहीं साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव किए जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि उन राज्यों से जीत कर आए पार्टी सांसदों की उम्मीद ज्यादा है। वैसे भी सरकार के सुचारू संचालन के लिए जरूरी होता है कि समय समय पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होती रहे, खासकर अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता रहे। इससे जहां पार्टी की छवि सुधरती है, वहीं लोकतांत्रिक प्रणाली को भी मजबूती मिलती है। वैसे भी 2024 में 9 जून को सरकार गठित होने के बाद से लेकर अभी तक मंत्रिमंडल का कोई भी विस्तार या फेरबदल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, क्योंकि बीते दिनों राज्यों के चुनावों और वैश्विक परिस्थितियों के चलते मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं हो सकी थी। ऐसे में सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा होने लगी है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर विचार किया जा सकता है। हालांकि बैठकों की अवधि पर चर्चा करते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बैठक भले ही न हो, लेकिन मंत्रिपरिषद नियमित अंतराल पर आपस में मिलती जुलती रहती है, लिहाजा सरकार के कामकाज पर बैठक को लेकर कोई असर नहीं पड़ता है। अब होने वाले बदलावों के बाबत सियासी गलियारे में जो कयासबाजियां हो रही हैं, उसके मुताबिक बीजेपी अपने अगले दौर के चुनावों को ध्यान में रखते हुए योजना बना रही है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, राष्ट्रपति चुनाव है और उसके बाद 2029 का लोकसभा चुनाव है। होने वाले बदलावों में इस बात की भी चर्चा है कि कुछ मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी क्षमता के लिहाज से पार्टी हाईकमान उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दे सकती है। चुनावों के लिहाज से अगले साल 2027 में यूपी, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 7 में 5 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में इस बार चूंकि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन नहीं है, लिहाजा बीजेपी को वहां सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की तैयारी करनी है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों पर यकीन करें तो बीजेपी अपने फेरबदल में इस बार उन राज्यों के कुछ चेहरों को जगह दे सकती है जहां चुनाव हुए हैं, और उन राज्यों के नेताओं को भी मंत्री बना सकती है जहां चुनाव होने हैं। ऐसे में जबकि बीजेपी अपनी सियासत अगले दशक को ध्यान में रखकर कर रही है, इसलिए नए फेरबदल में पार्टी युवाओं, महिलाओं और प्रोफेशनल्स को भी शामिल कर सकती है। संगठन में भी 45 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी संगठन में ऐसा ही प्रयोग किया है या कर रहे हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।